होली में रंग तो बहुत अलग अलग होते हैं। लाल, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, मतलब बहुत तरह तरह के रंग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग होली में वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? होली के दिन जो कि सबको पता है कि अगर मैं वाइट कपड़ा पहनूंगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग होली के दिन वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि होली के दिन लोग वाइट क्यों पहनता है, होली के दिन क्या बनाया जाता है, क्या खाया जाता है, होली का जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरुआत की होली का। तो जी हाँ, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो होली को लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि आखिर होली की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बहुत लोग का ये है कि भाई होली की जो शुरुआत है वो राधा कृष्ण से हुई है। राधा कृष्ण के प्यार का एहसास है होली। होली में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल, उसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। बड़ा लोग होता है उसके हम पैर पे गुलाल रखते हैं, छोटे लोग होते हैं उनको हम गालों में गुलाल मतलब कि लगाते हैं। वैसे होली तो बहुत ही एक क्या बोले शुद्धता और सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। भले ही उसको अलग अलग लोग अलग अलग धारणाओं में जीते हैं, अलग अलग तरीके से होली खेलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो होली जो है वो एक प्यार, एकता का मतलब एक संदेश है कि भाई होली भाईचारे का कह सकते हैं कि एक मतलब ये है। लोग बोलते हैं कि होली के दिन गुल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं, ऐसा कुछ गाना है। मैंने आगे वाला पॉइंट में कुछ बोल रही हूँ। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं या गले मिल जाते हैं, ऐसे कुछ। मतलब सोचिए कि होली एक ऐसा पर्व है जो दुश्मन को भी एक साथ कर देता है। तो सोचिए कि इस पर्व में कितनी भाईचारा है, कितना मधुरता, कितना प्यार। तो ये चीज़ें राधा कृष्ण के प्यार से स्टार्ट हुई थी, और राधा कृष्ण का जो प्यार है ना वो बरसाना से स्टार्ट हुई थी। इसीलिए उस दिन बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। बरसाना में लठमार होली होता है, काशी में होता है भस्म की होली। कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर एक बार जाके देखिएगा। आप भाव विभोर हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि आप क्या हैं। इतना अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि पता है इंसान को अच्छा क्यों लगता है। इंसान को रंग बिरंग कलर बहुत पसंद आते हैं। वो जो रंग है ना, हर रंग का अपना अपना वजूद होता है। हर रंग हमें कुछ ना कुछ एक मैसेज देता है। अगर लाल रंग है तो लाल का एक अपना लालिमा होता है। अगर गुलाबी होता है तो वो हमें मुस्कान देता है। अगर हरा होता है तो हमें हरियाली सिखाता है। और अगर वो पीला होता है तो हमें हर जगह पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर उजला वस्त्र हम पहनते हैं, अगर उजला चीज़ हम अगर पहनते हैं, तो एक बात आप लोग को ये होना चाहिए कि दुश्मन को गले लगाने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी चीज़ें चाहिए। बहुत हमारे जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, तभी तो हम इतना बड़ा दिल दिखाएंगे। और वाइट कलर जो है ना वो एक पॉजिटिव थिंक लाता है आपके अंदर। आप बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर्स को देखे होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर को देखे होंगे, मोटिवेशनल जहाँ पे सेशन चलता है वहाँ देखे होंगे कि वहाँ पे जो भी लोग होते हैं ना सारा वाइट कलर ही मतलब ये करते हैं, क्योंकि पता है कि वाइट कलर बहुत ही पॉजिटिव कलर है। ये पहनने के बाद आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर आप वाइट पहनते हैं, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको हमेशा गुस्सा आता है, आपको हमेशा नेगेटिविटी रहती है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, तो आप एक चीज़ अपने जीवन में अपना लीजिए। आप आज से ही उजला मतलब वाइट जो कपड़ा होता है ना वो पहनना शुरू कीजिए। ज़्यादातर चाहे वो आपका बेडशीट हो या फिर आपके जो कपड़े हों, हर चीज़ को वाइट रखिए। जिससे क्या होगा ना कि आपको इतनी पॉजिटिविटी, इतना मतलब आप पीसफुल, स्ट्रेस रिलीज करता है वाइट कलर। वाइट कलर स्ट्रेस आपका खत्म करेगा।
तो अब इसीलिए होली के दिन जो भी लोग होते हैं ना वो उजला कपड़ा पहनते हैं ज़्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि उनको मतलब अगर कोई उनको कोई मतलब गुलाल पड़ा दे, अगर या उनको कोई मतलब रंग डाल दे, बहुत गंदे तरीके से डाल दे, तब भी उनको अंदर से गुस्सा नहीं आए, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसलिए ज़्यादातर लोग वाइट पहनते हैं। वाइट पहनने के बाद उनको इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिव थिंक आते हैं ना कि वो जहाँ भी रहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब्स होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, लोगों के साथ एक मतलब प्यार और ये दिखाते हैं। तो इसलिए लोग वाइट पहनता है। कलर की बात करें तो हर कलर मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि हर कलर हमें एक न एक मैसेज देता है। और आपको भी पता है कि अगर उसको साइंटिफिक देखिएगा तो उसका एक अलग मतलब कलर का ये आएगा आपको। अगर आप उसको एस्ट्रो से देखते हैं तो एक मतलब उसमें आपको एक ग्रह दशाएं, हर रंग से एक अलग अलग ग्रह दशाएं जुड़ी होती हैं, ये आपको पता है। तो इसलिए हर कलर का अपने अपने जगह पे आपके लाइफ में महत्व होता है। होली के दिन क्या बनाते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि बिहार, यूपी और जहाँ जहाँ भी बिहार के लोग होंगे और नेपाल में शायद होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। होली जो ऐसा पर्व होता है ना कि ये जो पर्व होता है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अमीर हो गरीब हो सबको इसमें समान माना जाता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ सब मतलब एक दूसरे को कोई भी रंग लगा सकता है, ये ऐसा पर्व माना जाता है। होली के दिन देखिए अभी तो बहुत सारे लोग के पास बहुत सारा मतलब कि पैसा हो गया, सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो गए, उसके बाद लोगों का रहन सहन बदल गया, लोगों का जीने का तरीका बदल गया। तो हो सकता है बहुत अलग अलग स्वीट्स, बहुत वैरायटी के स्वीट्स लाते हैं लोग, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। हर जगह होली सेलिब्रेशन मतलब ऐसे होता है जहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के आपको ड्रिंक्स दिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको दिखेंगे। लेकिन देखे जाए तो पुराने ज़माने में, पुराने जो परंपरा है हमारा, उसमें होली के दिन पुआ और पूड़ी मतलब कुछ भी मीठा पकवान उस दिन ज़रूर बनाते हैं। और मीठे पकवान में पुआ जो होता है ना वो ज़रूर बनाया जाता है। और पुआ बनाने के बाद जो होता है पुआ, सबसे पहले घर के जो देवी देवता होते हैं, जो कुल के देवी देवता होते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे घर में उस दिन अबीर भी जो होता है ना, अबीर किसी को लगाने से पहले सबसे पहले अबीर हम भगवान को चढ़ाते हैं, जो गुलाल भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद ही हम अपने घर के मेंबर, छोटे बच्चे, बड़े लोग, जिसको भी लगाना होता है लगाते हैं। उसके बाद पंचमेवा आपको पता है कि हर भगवान को पंचमेवा का प्रसाद बहुत पसंद आता है। पंचमेवा चढ़ाने से हर भगवान बहुत खुश होते हैं। अगर आप डेली की पूजा में भी अगर पंचमेवा का भोग लगाते हैं ना, तो उससे बढ़िया कोई और भोग हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपके जो घर के देवी देवता हैं, आपके जो कुल के देवी देवता हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहें, तो उनको आप पंचमेवा का भोग लगाइए। और होली के दिन तो हर घर में पंचमेवा का भोग लगता है। तो सबसे पहले जो भी पंचमेवा होता है, जैसे कि गरी, छुहारा, किशमिश या जो भी ड्राई फ्रूट्स जिसके पास भी अवेलेबल होता है, उसका मतलब उसको काट के सबसे पहले भगवान को उसका भोग लगाया जाता है। उसके बाद जब हम किसी के साथ रंग गुलाल खेलते हैं, तो रंग गुलाल खेलने के बाद उसको हम पुआ खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, स्वीट्स खिलाते हैं और साथ में पंचमेवा भी खिलाते हैं। उसको मसाला बोलते हैं, मतलब रंग और रंग के साथ मसाला। तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी को मतलब उसके साथ रंग खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उसके साथ झूमते हैं, नाचते हैं और उसके बाद उसका मुंह मीठा करवाते हैं, इसलिए कि भाई हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो प्यार है, उसमें हमेशा मिठास बना रहे। इसीलिए ऐसा नियम है कि भाई उस दिन आपको जरूर बनाना है पुआ पूड़ी। लेकिन अब बहुत लोग के सवाल आएंगे कि दही बड़े क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो तो मीठा नहीं होता है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, दही बड़े इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये एक
मतलब बायोलॉजिकल रीजन कह सकते हैं कि जब हम कोई भी हैवी चीज़ खाते हैं, जैसे पुआ पूड़ी खाते हैं, बहुत मसालेदार ऑयली सब्जी खाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो हमारे पेट में ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकता है। क्योंकि आज के समय में लोगों का जो मतलब लाइफ स्टाइल है ना, उसमें आम तौर पे सबको पेट से प्रॉब्लम जल्दी होता है, गैस, एसिडिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो शायद हम उतना हैवी जब हम खाना खा लेते हैं ना, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हम लास्ट में एक दही बाड़ा रखते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो भी पुराने ज़माने से एक परंपरा थी कि जब भी हमारे यहाँ भोज करवाई जाती थी तो लास्ट में दही खिलाया जाता है। क्यों? दही हम पहले भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्यों देते हैं? इसलिए कि भाई जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद दही लास्ट में इसलिए दिया जाए कि दही सुपाच्य होता है। अगर आप ज़्यादा भी खाना खा लिए और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी दही खा लेते हैं तो आपका खाना जो है बहुत आसानी से पचता है। तो सेम उसी तरह से दही बड़े या दही लोग इसलिए सर्व करता है कि ताकि अगर आपने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा ऑयल रिफाइन, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सबके खान पान काफ़ी सिंपल हो चुके हैं। तो जब इंसान अपने मतलब सिंपल लाइफ स्टाइल से हट के थोड़ा सा अगर कुछ खाता है तो हो सकता है कि उसको परेशानी हो, तो वो परेशानी उसको ना हो इसलिए उसको ये चीज़ें दी जाती हैं और इसीलिए इस घर में मतलब कि घर में ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और हाँ, उसके बाद गुजिया वगैरह भी बनाए जाते हैं। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ आपको गुजिया नमकीन, वो गुजिया नमकीन क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आपके घर में, आपके दरवाजे पे जब लोग होली मिलन समारोह करने आए, जैसे आज का ट्रेंड है कि शहर में हर जगह पे आपको, चाहे वो किसी मैरिज हॉल हो गया, कोई होटल्स हो गया, कोई रिसोर्ट हो गया, वहाँ पे आपको होली मिलन समारोह मनाया जाता है जिसमें कि आपको पासेस होते हैं। अगर आप इतना पे करते हो तो आपको पास लेना पड़ेगा। पास लेने के बाद आप अंदर जाएंगे, होली सेलिब्रेट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे अपने बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि गांव के माहौल में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक दूसरे के साथ होली मिलन समारोह करने जाते हैं। किसी के दरवाजे पे आज गए तो किसी के दरवाजे पे कल, और होली के दिन तो घूम घूम के सबके दरवाजे पे होली मिलन समारोह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शहर का जो लाइफ है बिल्कुल भागम भाग वाला हो चुका है। यहाँ कोई किसी को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी के पास इतना टाइम है और शायद ना किसी को कुछ गाने आता है, क्योंकि सब लोग अपने सभ्यता संस्कृति से काफ़ी अलग थलग हो चुके हैं। जिसकी वजह से अब क्या होता है कि आप मतलब कि पेडेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाते हैं, आप उनको पैसे देते हो, आप कोई मैरिज हॉल में जहाँ होली सेलिब्रेशन होता है आप उसको अटेंड करते हो और अपने बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट करते हो। तो गुजिया पेड़किया जो है ना, इसीलिए बनाया जाता था कि जब 10 लोग 20 लोग आपके दरवाजे पे आ रहे हैं होली गाने, होली मिलन समारोह करने, तो उस समय उनको आप नाश्ते के तौर पे या खाने के तौर पे वो चीज़ें सर्व कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 20 लोग 30 लोग हैं तो अब बहुत सारे जो पुआ पूड़ी हैं वो कोई नहीं खाता है। लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे से मतलब चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सब लोग उसको खाता है। तो इसलिए इसमें होली में गुजिया और पेड़किया भी बनाया जाता है, कुछ नमकीन बनाए जाते हैं। खैर गुजिया और पेड़किया तो एक ही होता है, कुछ नमकीन बनाए जाते हैं। तो ये था कि भाई होली में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब अगर कोई छोटा बच्चा आपके पैर पे अबीर रखता है तो एक परंपरा ये भी है कि आप ना उसको पैसे दीजिए, मतलब आशीर्वाद के तौर पे। हाँ, लेकिन ये चीज़ें हर घर में ऐसी नहीं होती है। हर घर में अगर बच्चे किसी अपने बड़े बुजुर्ग के पैर पे मतलब अबीर चढ़ाते हैं तो उनको सिर्फ आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हाँ, कोई अच्छी फैमिली होती है जहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वहाँ अब एक नया ट्रेंड है। तो खैर ये ट्रेंड तो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, हमारी जो परंपरा है, जो हमारा होली का मेन उद्देश्य है ना, वो यही है कि होली हमें भाईचारा सिखाने आती है, होली हमें सौहार्द सिखाने आती है, होली हमारे जीवन में एक सकारात्मकता लाती है, होली हमारे जितना भी रंग है वो हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी लाता है। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।